नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 39, सब्जेक्ट है साइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक कार्बन एवं उसके यौगिक की आपकी ये तीसरी वर्कशीट होगी। इस वीक जो है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक ही स्टार्ट हुआ था, तो आज की तीसरी वर्कशीट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप डायरेक्टली आंसर पे स्किप मत कीजिएगा कि भाई हम आंसर्स देख के लिख लें, वर्कशीट समझने की क्या ज़रूरत है। इससे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर आपके टीचर्स एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि आप लोग घर ही बैठे पढ़ाई कर लें, तो प्लीज़ उनके एफ़र्ट्स को देखिए। और उसके साथ साथ ये भी देखिए, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए तो जब ये चैप्टर समझने की बारी आएगी, चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा पहले टॉपिक को समझिए, वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि एक तरह से आपको पता नहीं होगा, क्लास 10th के सबसे हार्डेस्ट चैप्टर में काउंट होता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। काफ़ी बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें कट डाउन हो गई हैं और मेन कुछ टॉपिक्स रह गए हैं और आते से ज़्यादा चैप्टर ही कट हो गया है। न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग 2020 का जो न्यू सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक की। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वह अणु हैं जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि नाम बता रहा है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो इनमें क्या होता है, कार्बन में एवं हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं, मतलब बंधे रहते हैं, तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट क्योंकि इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, तो इसमें दो परमाणु कौन से रहेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन, ये तो रहेंगे ही। और ये जो हाइड्रोकार्बन है, दो वर्गों में इसको बांटा गया है। कौन से, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु के बीच में एकल आबंध होता है, मींस सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। और इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, एल्केन के नाम से। इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। इसमें क्या, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल आपको कार्बन 1 चाहिए, 2 चाहिए, n की वैल्यू उस पर डिवाइड होती है। आपको चाहिए कि n=3, हमने रखा n=3, तो n= अगर 3 रखते हैं तो हो गया C3H2n-2, मतलब 3 2 6 +2 दैट इज़ 8। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया प्रोपेन का। जैसे कि यहाँ पे देखा है C3H8 कैसा है, उसमें यहाँ पे जो आपकी कार्बन की वैल्यू है 1 2 3 ये रखी गई है उसके हिसाब से। और मैंने नाम दिया इसको मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये कैसा है, ये इनके नॉमेनक्लेचर है कि इनका नेम कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर एक कार्बन है तो मिथ ग्रुप लगता है, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ठीक है। और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप लगते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बॉन्ड मीन्स, अब देखिए इसे, ये मैंने अगर एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, ये कार्बन और यहाँ पे मैंने ले लिए 4 हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है ना, ये एक ही बॉन्ड है, तो उसको हम बोलेंगे एकल आबंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले को हम बोल सकते हैं एल्केन, इनमें एकल आबंध होगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आज की जो वर्कशीट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको समझिए, चाहे वीडियो पॉज करके बार बार समझिए, लेकिन डोंट स्किप दिस, आई रिक्वेस्ट यू डोंट स्किप दिस। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। ये वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सभी कार्बन परमाणु, इसमें देखिए एकल आबंध था, इसमें 2 या 3 आबंध होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि
अगर मैंने बनाया ये C डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आ गया हमारे हाइड्रोजन, तो ये हो गया यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, तो ये हो गया हमारा द्विआबंध। अगर मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाती हूँ C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया हमारा त्रिआबंध। ठीक है बच्चों, तो दो और तीन के हिसाब से इनको नाम अलग अलग दिया गया है, इनका नाम और सामान्य सूत्र अलग है। अगर 2 है तो देखिए बच्चों, एक जो था एल्केन, अगर 2 है तो एल्कीन, और 3 है तो एल्काइन। ठीक है, एक में देखिए सिंगल बॉन्ड है तो इसमें +2, इसमें +2 होगा ही नहीं, इसमें CnH2n ही होगा, और क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो -2। ठीक है बच्चों, ये आपको इस फॉर्मूला याद करना है ताकि आप बाकी की नॉमेनक्लेचर, या फिर आपको जैसे कि मैंने लिख के दे दिया कि C3H6, आपको बताना है एल्कीन एल्काइन क्या है या इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन प्रोपेन क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अगर देखिए साफ सी बात है, अगर देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है और H कितने 6, डबल है, अगर उसके डबल हो रहे हैं तो ये है एल्कीन। जहाँ पे देखिए डबल है C5H10, कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसके डबल है, तो ये क्या हो गया हमारा डबल, तो एल्कीन, ये क्या हो गया एल्कीन। अगर आपके कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस हो, जैसे कि C2H2 या फिर दूसरे C3H4, मतलब ये ऑलमोस्ट आस पास ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो डेट इज़ एल्काइन। और अगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपके जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन है 2 टाइम्स से भी ज़्यादा, इसका 2 टाइम्स कितना हुआ 6 से भी ज़्यादा है, तो ये एल्केन है। ठीक है बच्चों, ऐसे देके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब चलिए इसके बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आप सबको पता है कि 4 कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। हमने एक कार्बन बनाया, ओके, इसके पास भाई 4, 1 2 3 4। अब हमने अभी तक सीखा था कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ना तो किसी से लेगा और ना ही अपने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देगा। तो क्या करेगा, दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा, भाई तू भी मेरे साथ आ जा, मैं भी, दोनों मिलके एक नया बॉन्ड बनाते हैं। तो इसने लगा लीजिए अब दूसरा बॉन्ड बनाया, ठीक है बच्चों, वो आ गया हमारा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही। अब हाइड्रोजन के भी चाहिए भाई, वो अब एक ही जो है वो भी दे देगा, तो बचेगा क्या उसके पास, तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ मिलजुल के बना लेगा। अब देखिए बच्चों, अब कार्बन के अंदर पहले पास उसके पास कितने थे, 4 थे, है ना। तो जब इसने हाइड्रोजन से और 4 शेयर किए तो अब कितने हो गए, देखिए अब इसके पास हो गए टोटल 8। ठीक है, एक तो ये हाइड्रोजन के 4 हो गए, कार्बन के खुद के 4 हो गए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते, 8, तो इसका हो गया पूरा। समझ में आया आपको, तो इस तरीके से होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और चलिए एक और देख लेते हैं, एथीन। एथीन का फॉर्म, आप सबसे पहले क्या करें, इसका फॉर्मूला लिखेगा, आपको जो भी, जैसे कि एथीन है C2H4, आप उतने हाइड्रोजन और कार्बन बना दीजिए। चलिए बनाते हैं, C2H4, 2 कार्बन बना दिए भाई हमने, H4 हैं, 2 H इसके पास होंगे और 2 H इसके पास होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्बन तो बॉन्ड बनाएंगे। अब इसके पास तो भैया 4 थे, 1 2 3 4, इसने बना दिया अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसके पास भी भाई 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब देखते हैं भाई हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास है 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। अब अगर हाइड्रोजन, तो ये देखो पूरा हो गया, इसने अपने कार्बन से एक शेयर किया, हाइड्रोजन तो भाई हो गया पूरा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब ये जो हाइड्रोजन, अब जो कार्बन है वो अपनी पूरी करना चाहता है, तो कैसे पूरी करेगा दोस्तों, देखिए ये करेगा ऐसे, एक यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक 4 दोस्तों इसके पास खुद से थे, 2 इसके पास हाइड्रोजन से है, तो 4 और प्लस में 2 6, और 2 इसने अपने इस वाले कार्बन से ले लिए, तो कितने हुए 8। इसी तरह से ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में है वो 2 बॉन्ड है ना, 2 अलग अलग आबंद है,
तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड का। इसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड का बनाएंगे। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब उसके बाद में पढ़ते हैं श्रृंखलाएं। तो श्रृंखलाएं क्या होंगे दोस्तों, जो क्रमश 1 2 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक मीथेन, इथेन तथा प्रोपेन है। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में कई कार्बन परमाणु से हो सकते हैं। ठीक है। शाखाएं 4 कार्बन परमाणुओं से बने, अगर 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन के कंगाल बनाए तो 2 अगर अलग अलग भी, जैसे देखिए 4 कार्बन तो है इसमें, है कि नहीं है, तो लेकिन दोनों में क्या है, शाखाएं बनी। या तो हम स्ट्रेट चेन ले सकते हैं या फिर ब्रांचिंग में ले सकते हैं। इसको हमने ऐसे बांट दिया, तो डिपेंड करता है, मतलब ये अलग अलग तरह से बनाए सकते हैं। और इसका वलय, वलय में क्या होगा कि इसको हम इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दें। देखिए ये वाला साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो ये क्या हो गए, वलय। और जो सबसे ज़्यादा ये साइक्लिक पूछा जाता है वो है बेंजीन का। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसका स्ट्रक्चर वैसे कम मतलब अगर आपसे पूछा जाए वलय कौन सा है, तो आप बेंजीन का नाम मत भूलिएगा। इसमें आपको हेक्सेन और इसमें भी डिफरेंस दे देते हैं। ओके दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है प्रकार्यात्मक समूह, मतलब जो हाइड्रोकार्बन है श्रृंखला में एक या अधिक से हाइड्रोजन को हैलोजन, हैलोजन सीरीज होती है FCl Br और I। इनका नाम तो है वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद करने के लिए फसल बढ़ाई, इसको ऐसे याद कर लीजिए। हैलोजन मीन्स फसल बढ़ाई, FCl फसल, Bri बढ़ाई। ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं के वे परिमात्रक समूह उन यौगिक के ये गुण प्रदान करते हैं। और यहाँ पे भी आपको 2-3 अलग से दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको जूम करके। देखिए यहाँ पे और नाम बताए गए हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल। अल्कोहल में आपका ग्रुप लगेगा OH, एल्डिहाइड में लगेगा CHO, कीटोन में लगेगा CO और कार्बोक्सिल ग्रुप है आपका COOH। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे की वर्कशीट में बस इतना ही है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हुई क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आंसर्स देख के आपको कुछ और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेंटेन और प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। मतलब आपको दोनों ही बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो पेंटीन में कितने कार्बन, 5 कार्बन। और पेंटेन बोला है, एन है तो एल्केन होगा। और एन में कितने कार्बन आते हैं, एक कार्बन, सॉरी कितने आबंध है, वो एक आबंध है ना बच्चों। और उसके साथ हमें एल्केन का फॉर्मूला क्या दिया गया था, CnH2n प्लस में 2। उसने बोला पेंटेन, पेंटेन में कितने कार्बन, 5। यहाँ पे रखेंगे 5 तो क्या होगा, C5H12, जो कि हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें इसका बनाना है बिंदु संरचना। तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5। अब हमें पता है 12 हैं, तो जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पर इलेक्ट्रॉन कार्बन होते हैं ना, उसमें तो बना दो 3, और बाकी सब में बीच में बना दो 2 2। जैसे कि इसके पास है 3, 1 2 3 2 2 2 2 सॉरी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना दिए। अब उनके इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए आप। इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो करेंगे, देखिए दोस्तों, हर एक कार्बन के पहले 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, भाई बना दो। फिर हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन बना दो। फिर हाइड्रोजन वो ऐसा कंप्लीट करेगा, इस हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर लिए, और फिर एक कार्बन ये ऐसे कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से ये बनता जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसका आबंध संरचना भी देख लेते हैं। आबंध संरचना जो है उसकी इस तरह से है कि देखिएगा, ये 5 कार्बन बना दिए, फिर आपने हाइड्रोजन बना दिए, फिर इससे जितने भी है ऐसे सर्कुलर में लेके उसका ऐसे बॉन्ड शो कर दीजिए, इसका ये आबंध हो गया। ओके बच्चों, उसके बाद आपको प्रोपीन का बनाना है। प्रोपीन मतलब कितने कार्बन, 3। ईन है एल्कीन, तो कितने बॉन्ड आएंगे इसमें, जो आबंध होगा 2। फॉर्मूला है CnH2n।
तो C3H6 ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बिंदु वो वाला स्ट्रक्चर, और इस तरह से आपको बनाना है। ये है आपके आंसर। इस तरीके से आप बनाएंगे 3 कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर इसमें भी इस तरह से आपको कंप्लीट। इसमें आपको मेन चीज़ देखनी है कि कोई भी कार्बन है उसके पास 4 से ज़्यादा या 4 से कम बॉन्ड होने ही नहीं चाहिए, वो एग्जैक्ट 4 बनाएगा। ओके बच्चों, ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह से 4 ही होने चाहिए। आप किसी भी कार्बन के काउंट कर ले, वो 4 से ज़्यादा होंगे ही नहीं, ना ही कम होंगे। अगर कम है तब भी गलत है, ज़्यादा है तब भी गलत है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबके क्या होंगे, 4 ही होंगे। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। उसके संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक है, ये भी लिखिए। तो दोस्तों ये हमने बना दी उसकी संरचना, 2 कार्बन के अणुओं की हाँ जी, ये रही उसकी संरचना। 2 हमने कार्बन बनाए, 3 हाइड्रो मतलब 1 इसके हाइड्रोजन, और ये बीच में से शेयर करेंगे तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। और उसके बाद 2 कार्बन के अणुओं की आवश्यकता है और 1 बंधन की आवश्यकता है। तो वो देख लेते हैं क्या आंसर है। ये देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। 1 2 3 4 5 6। ओके दोस्तों, ये क्या है आपके 2 से ज़्यादा है ना। चलिए अब आपका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का आवरणिक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। साइक्लोपेंटेन, चलिए उसका देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विभेद कीजिए। तो दोस्तों ये रहे आपका आंसर, संतृप्त एवं असंतृप्त। इसका आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख के लिख सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है पारगम्यतात्मक समूह क्या है और एल्डिहाइड के इनके सूत्र क्या हैं। इनके सूत्र हैं ये दोनों, अल्कोहल का है OH, एल्डिहाइड का है CHO, और ये समूह क्या है, ये समूह हम देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो जो आपका थर्ड का फिफ्थ का आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ से आप तक। और जो समूह है उसका सूत्र आपने बता दिया गया, अल्कोहल का है OH और एल्डिहाइड का है CHO। तो अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं साइक्लोपेंटेन का आवरणिक सूत्र क्या है और आबंध युक्त चित्रण बनाते हैं इसका। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। आपको साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना था। साइक्लो मीन्स इस तरह से जो आपका स्ट्रक्चर होगा, और पेंटेन है तो फिर कितने कार्बन होंगे, 5। ओके, तो आप ये देखिए कि ये इसका साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमने कितने कार्बन लिए, 5, 1 2 3 4 5, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो होंगे, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद कितने हाइड्रोजन है, सबके पास 2 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 ही बना सकता है, तो 2 तो इनसे बॉन्ड में है और 2 इनके साथ, तो हो गए 4। तो इस तरह से आपका बनेगा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये था हमारा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत लंबी वर्कशीट खींच गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो आशा करते हैं आपको वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी क्लियर होगी और आपको वर्कशीट और वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।